दोस्तों, चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई चाणक्य नीति के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस ग्रंथ की नीतियों का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए व्यवहारिक शिक्षा देना है। तो चलिए दोस्तों, चाणक्य नीति के मुख्य 10 सीखों के बारे में जानते हैं। पहली सीख, मनुष्य की संगत फैसला करती है कि वो मनुष्य कामयाब होगा या नहीं। तो मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति की भलाई दुष्ट लोगों के साथ छोड़ देने में ही है। दूसरी सीख, व्यक्ति को कभी भी अपने मन के राज किसी को नहीं बताने चाहिए। उसे अपने राज मन में रखते हुए पूरी शिद्दत के साथ अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। तीसरी सीख यह है कि आप हमेशा चापलूस लोगों से बचना। जो मित्र आपके सामने आपकी प्रशंसा करे और पीठ पीछे बुराई करे, ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए। उसे इग्नोर करना चालू कर दो, क्योंकि ऐसा मित्र उस बर्तन के समान होता है जिसमें ऊपर दूध लगा हो लेकिन अंदर जहर हो। यह चौथी सीख माता पिता के लिए है। आज के समय में ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए दुश्मन के समान हैं, जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि आज के जमाने में शिक्षा का महत्व तो सभी जानते हैं। शिक्षा विहीन व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता है। पांचवी सीख संस्कार से जुड़ी हुई है। वो कहते हैं ना, आप दुनिया में सब कुछ जीत सकते हो संस्कार से। बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है, उसका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दे, जिससे संतान में अच्छे गुण विकसित हो और वह अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति बन सके। छठी सीख, इस संसार में सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य को माना जाता है, अर्थात मनुष्य के रूप में जन्म मिलना सौभाग्य की बात है। इसलिए हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य को वेद शास्त्रों का अध्ययन करने और दान जैसे अच्छे कार्य करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाना चाहिए। सीख नंबर 7, किसी के द्वारा दी गई गालियां और गंदे गंदे ताने आपको पता है कौन सुन सकता है? वह है कर्ज में दबा हुआ व्यक्ति, जो हर समय दुखी रहता है और उसका यह दुख पत्नी वियोग या भाई बंधुओं के द्वारा मिले अपमान के दुख के बराबर असहनीय होता है। इसलिए कर्ज लेने से बचना चाहिए और बुरे वक्त के लिए धन बचा कर रखना चाहिए। 8वीं सीख बच्चों की परवरिश को लेकर है, जिसमें अपने बच्चे को पहले 5 साल दुलार करना चाहिए, अगले 5 साल डांट फटकार करके उसको निगरानी में रखना चाहिए, फिर 5 से 6 साल तक उसकी शिक्षा में ध्यान देना चाहिए और जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। 9वीं सीख स्वभाव से जुड़ी है कि किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तने वाले पेड़ काटे जाते हैं और टेढ़े तने वाले पेड़ों को कोई छूता नहीं है। यहाँ पेड़ के तने की तुलना व्यक्ति के स्वभाव से की गई है। सबसे आखिरी और जरूरी सीख कि दोस्ती बराबरी वाले लोगों से करना ही ठीक रहता है, क्योंकि हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छुपा होता है। तो दोस्तों, इस तरह चाणक्य नीति की 10 प्रमुख बातें अब आप भी जान गए हैं, इसलिए अभी से इन्हें अपने जीवन में अमल में लाइए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मन की बात बताने के लिए कमेंट करें।